एक बार फिर से आप सबका अर्बन लाइफ फेलोशिप में स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और हमने जो सीरीज़ शुरू करी है मरकुस की किताब की, इससे आपको आशीष मिल रही है। आपका जो भी कोई सवाल हमारी प्रीचिंग से रिलेटेड होता है या जो हमने पैसेज लिया है, अगर उससे संबंध हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में डालें ताकि हम उसको देख सकें। और साथ ही साथ हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी प्रार्थनाओं का और आपके सपोर्ट का, जिसके माध्यम से हम इस मिनिस्ट्री को जो हमने यूट्यूब के माध्यम से शुरू करा है वो हो पा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। तो आइए एक और सेक्शन को आज हम देखेंगे और आज हम मरकुस की किताब का उसका पहला अध्याय जो है और 35 से लेके उसका 45 तक जो लास्ट पोर्शन है वो ख़त्म करेंगे और फिर अगले संडे को हम मरकुस की किताब उसका दूसरा अध्याय देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम प्रार्थना के साथ अपने वचन को शुरू करें और देखें कि आज परमेश्वर आपसे और हमसे क्या बात करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर से आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए प्रभु। एक बार फिर से आपने हमें एक नया अवसर दिया प्रभु कि हम आपके वचनों से तृप्त हो सकें, आपके वचनों से प्रभु जी सीख सकें और अपने विश्वास की परख कर सकें और देख सकें प्रभु कि हम विश्वास में कहाँ पाए जाते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें ताकि प्रभु हमारे जीवनों में और सुधार आ सके और हम आपके अनुसार अपने जीवन को जी सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पिछले हफ्ते हम ये देख रहे थे कि 29 से देखा था हमने, 21 से लेके उसका 34 तक देखा था। और जब 21 से लेके 34 तक देख रहे थे तो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि एक पूरे दिन का विवरण दिया गया है। दिन जो था वो सबत का दिन था और दिन की शुरुआत होती है 21वें वर्ष में लिखा हुआ था कि यीशु मसीह कफरनहूम के एक आराधनालय में जाते हैं। वहाँ से दिन की शुरुआत हुई और आराधनालय से निकल के वो पतरस के घर गए और पतरस के घर जाके वहाँ पे उसकी सास को ठीक करना। कुछ लोग ऐसे जोक्स भी मारते हैं, जोक्स भी बोलते हैं कि पतरस ने इसीलिए यीशु मसीह का 3 बार इनकार करा क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस की सास को ठीक कर दिया था। सो एनीवे, दिस इज़ जस्ट अ फन, दिस इज़ जस्ट अ जोक। लेकिन पूरे दिन को हम देख सकते हैं कि यीशु आराधनालय से निकल रहे हैं और फिर पतरस के घर जा रहे हैं और पतरस के घर उसकी सास को ठीक करा और फिर बहुत सारे लोग जो सामने आए हैं उसके घर पे आए हैं उन सबको ठीक करा है और टिल लेट नाइट ही वॉज वर्किंग। सो लास्ट संडे वी सॉ अ होल डे ऑफ जीसस, जहाँ पे हम सिर्फ यीशु मसीह को मिनिस्ट्री और प्रीचिंग और हीलिंग करते हुए देख रहे हैं। और आज का दिन जो है वो भी एक अर्ली मॉर्निंग से शुरू हो रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है 35वीं वर्ष में, मार्क चैप्टर 1, एंड आई एम रीडिंग फ्रॉम वर्स 35 ऑनवर्ड्स। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ जीसस इन सेकेंड सेक्शन। पहले दिन हमने देखा कि यीशु मसीह जब दिन शुरू हुआ है तो वो आराधनालय में जा रहे हैं, वहाँ पे टीचिंग दे रहे हैं। सेकंड डे वी कैन सी एक दूसरा दिन है और यहाँ पर यीशु मसीह की दिन की शुरुआत जो है वो प्रार्थना से हो रही है और अभी दिन निकला नहीं है, स्टिल इट्स अ डार्क। और यीशु जो है वो एक खाली स्थान पे एक सुनसान जगह पे, जिसे जंगली जगह बोला जा रहा है, बेसिकली नो वन इज़ देयर, नो वन लिव्स देयर। It's just a barren place and Jesus goes there and he spent time with his father. प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ पे। और उसके बाद लिखा हुआ है तब शमौन और उसके साथी यीशु की खोज में आए। ऐसा लग रहा है that Jesus is the object of the search. Everybody is looking Jesus. लेकिन यीशु मसीह कहाँ पर हैं? Jesus is lost. नहीं, ऐसा नहीं है। He is doing the most wonderful thing. एक ऐसे काम को कर रहे हैं जो हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है उसे करना चाहिए। और वो ये है कि दिन की शुरुआत जो है वो प्रार्थना के साथ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना से सामर्थ्य मिलती है, प्रार्थना से वो शक्ति मिलती है, प्रार्थना से वो बल मिलता है ताकि एक मिनिस्ट्री को एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक बोल्डनेस के साथ, एक विश्वास के साथ किया जा सके। कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं, इफ़ जीसस वॉज द गॉड देन व्हाई ही वॉज प्रेइंग। अगर वो परमेश्वर हैं तो वो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो साथ ही साथ हमें इस बात को भी सीखने की ज़रूरत है दैट ही इज़ अ गॉड एंड ही इज़ अ मैन एट द सेम टाइम। जब वो मनुष्य बने हैं तो मनुष्य बनने के साथ साथ ही इज़ 100% मैन, ही इज़ 100% ह्यूमन बीइंग। और उसके ह्यूमन बीइंग नेचर के अंदर हम देख सकते हैं कि देर रात तक काम करा है और दिन निकलने से पहले वो प्रार्थना करने गए हैं। तो इसका मतलब ऐसा मान सकते हैं कि मिनिस्ट्री करने के बाद जहाँ पे 33-34 वर्ष को हम देख रहे हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने आराम करा, शायद सोए हैं।
एंड नाउ ही इज प्रेइंग बिकॉज ही इज सो डेडिकेटेड एंड ही इज सो ओबीडियंट टू हिज फादर कि जो पिता ने बोला है उस चीज़ को कर रहे हैं, और इससे पहले वो मिनिस्ट्री करें, इससे पहले वो काम को करें, ही इज स्पेंडिंग टाइम विद हिज फादर। 36वें वर्ष में लिखा हुआ है, तब शमौन उसके साथी उसकी खोज में गए, और जब वो मिल गया तो उससे कहा सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। वाई दे वर लुकिंग पीपल, क्या ज़रूरत है कि यीशु मसीह खो गए? वो लोग वेट करते, जब वो सो के उठ गए और यीशु मसीह अगर नहीं मिले थे, दे वुड हैव वेटेड, बट वाई दे आर वेटिंग, दे आर लुकिंग फॉर जीसस। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो यीशु की खोज में गए और जब मिल गया तो उससे कहा सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। ये सब लोग कौन है? हु आर दिस पीपल? क्या सिर्फ चेले ढूंढ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शमौन और उसके साथी तो यीशु की खोज में चले गए, तो इसका मतलब ये है वो जो 4 चेले हैं, जो पहले 4 डिसाइपल्स हैं, 4 डिसाइपल्स कौन है? पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास, ये 4 जो यीशु मसीह के पहले चेले हैं, ये 4 शायद अलग अलग दिशा में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, और जब यीशु मसीह मिल गए तो उन्हें बोल रहे हैं सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। तो ये सब लोग कौन है? ये सब लोग वो हैं जो हमने पहले सेक्शन में पढ़ा था 29 से लेके 34 तक, कि एक बड़ी भीड़ जो है वो पीटर के घर आई है, और पीटर के घर आके वो वहाँ पे चंगाइयों को ले रहे हैं, लोगों को लेकर आए हैं, बीमारों को लेकर आए हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम्स वालों को लेकर आए हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं। एंड जीसस वाज वर्किंग टिल लेट नाइट। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 34 वर्ष में, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। तो एक समय है, एक ऐसा मान सकते हैं कि सारा नगर जब यीशु के पास आ गया और सब बीमार और सब जो हैं हर तरीके के सिकनेस वाले लोग जो वहाँ पर हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का नंबर नहीं आया। Still there are people, they are still sick and they still need Jesus attention. ऐसे लोग हो सकते हैं जो फिर से, जिन्हें पता चला होगा, उन्होंने यही सोचा होगा कि सुबह जल्दी से जाके हमारा नंबर पहले आ जाए, ताकि जल्दी से हमारा नंबर आ जाए और हमें वो हीलिंग मिल जाए। So there are people, they are looking for Jesus for healing and for the ministry of Jesus. लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा आंसर है यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने 38वें वर्ष में बोला, यीशु ने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। I have come to preach, I have come to share the gospel. मैंने आपको बताया था 2 शब्द बार बार आ रहे हैं, तुरंत, उसी वक्त, इमीडिएटली, या फिर प्रचार करना, यानी कि गॉस्पल देना, सुसमाचार देना। यहाँ पे पिछली बार जब हमने क्रिसमस के दिनों में एक सीरीज शुरू करी थी, तो वहाँ पे क्वेश्चन था दैट व्हाई जीसस केम, व्हाई गॉड बिकेम मैन। तो यहाँ पे एक रीज़न दिख रहा है, यीशु मसीह बोल रहे हैं आई हैव कम टू प्रीच, मैं इसलिए आया हूँ ताकि सुसमाचार प्रचार करूँ। यीशु जो है उस भीड़ की तरफ अट्रैक्टिव नहीं हो रहे हैं। अक्सर लीडर्स की एक वीकनेस हो सकती है, या लीडर्स की एक डिज़ायर होती है कि भीड़ होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, फॉलोवर्स होने चाहिए। लेकिन यीशु जो है वो बोले मैं इसलिए आया हूँ कि मैं प्रचार करूँ। सो वी कैन सी द 2 थिंग्स आज के संदर्भ में, आज के सरमन में हम देखेंगे प्रीचिंग एंड हीलिंग, उपदेश और चंगाई। यीशु ने पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि वो चंगाई कर रहे हैं, लेकिन जब आज का दिन शुरू हुआ यीशु का, सो ही इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द प्रीचिंग। और 39वें वर्ष में लिखा हुआ है, अंतर वो सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। सो वी कैन सी 2 थिंग्स, ही इज प्रीचिंग एंड ही इज डूइंग हीलिंग्स। और यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं प्रचार का काम करूँ। सो preaching is the number 1 priority of Jesus, and secondary priority is healing. इसलिए वो पहली उस भीड़ को जो आज सुबह आई है उसको इग्नोर करते हैं यीशु। क्यों? क्योंकि उनका प्रीचिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग आज ठीक हो रहे हैं कल फिर से बीमार हो सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें आत्मिक चंगाई मिल गई तो उनके लिए एक अश्योरेंस है कि वो हमेशा परमेश्वर के साथ उस अनंत जीवन में रहने वाले हैं। इसलिए प्रीचिंग वॉज द प्रायोरिटी, और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर प्रीचिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एपिसोड है जो 40वीं वर्ष से शुरू होता है। वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, एक कोढ़ी उसके पास आया
और उसने विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इससे पहले जब चंगाइयों की बात की गई है तो वहाँ पे ऐसा लिखा नहीं गया कि कोई कोढ़ी आया था, लेकिन हाँ और तरीके की बीमारियों वाले आए हैं, दुष्ट आत्मा से परेशान हुए हुए लोग आए हैं और यीशु ने इन सबको चंगाई दी है। लेकिन यहाँ पे मरकुस जो है इस कोढ़ी वाला जो सेक्शन है इसको बिल्कुल अलग से लिख रहा है। मत्ती 8 में इसके बारे में पढ़ सकते हैं और लूका में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और ये वही सेम व्यक्ति है जिसको यीशु ठीक कर रहे हैं। और ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु गलील में और दूसरी जगहों पे जा जाकर प्रचार कर रहे हैं। यीशु चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाएं और प्रचार का काम करें, ताकि सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर का राज्य आए, ताकि सुसमाचार के द्वारा लोग मन फिरा सकें और अब यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ये कोढ़ी जब यीशु गए हैं गलील के दूसरे राज्यों में, गलील के आसपास के एरिया में, कफरनहूम के आसपास ही घूम रहे हैं, तो वहाँ पर एक कोढ़ी आया है और एक कोढ़ी जो है रिक्वेस्ट कर रहा है। नाउ सी हाउ ही रिक्वेस्ट, सी हाउ ही अप्रोच जीसस। एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटन टेक कर उससे कहा। पहली चीज़ हमें समझना है कि ये जो कोढ़ जो है, लेप्रेसी वाज अ वेरी कॉमन एंड वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन इज़राइल। शुरू से हम देख सकते हैं, लय व्यवस्था 5 को देखिए, लय व्यवस्था 13 और 14 को अगर हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से कोढ़ से शुद्ध किया जा सकता है, कोढ़ कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट नहीं कितना सीरियस प्रॉब्लम है, उस चीज़ को देखा जा सकता है। ऐसा भी माना जाता था और ऐसा बताया जाता है पुराने नियम में कि कोढ़ी जो होता था वो समाज में नहीं रह सकता है, उसे अशुद्ध माना जाता था और उसे समाज से बाहर एक कैंप होता था जहाँ पे वो रह सकता है, और जो 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 इजरायली लोग थे वो वहाँ पर जाते थे और उनको खाना दे देते थे किसी तरीके से, एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि लय व्यवस्था 13 और 14 में लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके से कोढ़ी को छूना नहीं है। पीपल आर नॉट सपोज टू टच द लेपर्स, और अगर वो उनके समाज में आता है तो उसे अपने मुंह से बोलना होगा अशुद्ध 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 अशुद्ध, या उसे एक तरीका का साउंड निकालना होगा ताकि जब वो चल रहा है तो उसकी आवाज़ से लोगों को पता चल जाता था कि ये जो आवाज़ है इसका मतलब है कि उस गली में या उस रास्ते पर एक कोढ़ी है जो चल रहा है। यहूदी ऐसा भी विश्वास करते थे कि किसी भी कोढ़ी को सिर्फ छूना नहीं, लेकिन उसकी परछाई भी किसी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। इसकी वजह जो माना जाता था, कोढ़ क्यों होता था, तो इसकी वजह सिर्फ पाप माना जाता था अक्सर कि, और ये सोचा जाता था यहूदी समाज में कि इस व्यक्ति ने ज़रूर कोई पाप करा है या कोई एक ऐसी घिनौनी गलती करी है जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हुई है। कोढ़ को ये भी माना जाता था ये परमेश्वर का डायरेक्ट श्राप है जो उसके ऊपर हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा कि पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं कि जब मिरियम और हारून ने मूसा के ऊपर उंगली उठाई थी, मूसा के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई थी, तब परमेश्वर ने मूसा की बहन जो थी उसको उसी टाइम उसे डांटा था और वो कोढ़ी हो गई थी। तो लोगों के दिमाग में एक विचारधारा यही थी कि कोढ़ जो है वो सबसे गंदी बीमारी है और ये एक अशुद्ध बीमारी है। सो एनीवे हम ये देख रहे हैं कि यीशु जब जा रहे हैं, ये कोढ़ी उसे कहीं पे मिला है, और इस कोढ़ी का यीशु को अप्रोच करने का तरीका, एक कोढ़ी उसके पास आया और उसने विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। उसके तरीके देख लेते, पहले हम क्या देख रहे हैं कि उसने रिक्वेस्ट करी, और रिक्वेस्ट करने का तरीका क्या है, उसने घुटने टेक कर उससे विनती करी। और अगर इसे आप मत्ती 8 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि उसने सर घुटने टेक के सर झुकाया, और एक पोस्चर है जहाँ पर वो बैठा है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 40th वर्स, इफ यू आर विलिंग यू कैन मेक मी हील। यदि तू चाहे, if it is your will, you can make me clean, you can make me heal. उससे यीशु पे डाउट नहीं है कि यीशु उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। उसे 100% पता है कि ये वो व्यक्ति है जो मुझे ठीक कर सकता है,
लेकिन उसे ये नहीं पता है दैट जीसस इज इंटरेस्टेड इन हिज लाइफ और नॉट। उसे पता है, एक आशा के साथ आया है, एक विश्वास के साथ आया है, और इस आशा के साथ आया कि यीशु मुझे ठीक कर दे, लेकिन वो ये चाहता, उसे ये नहीं पता कि क्या यीशु उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड होंगे, क्या यीशु उसे ठीक करना चाहेंगे। He has no doubt in the capabilities or in the power of Jesus. उसने टेस्टिमनी सुनी है, उसने सुना है कि यीशु ने हर तरीके की प्रॉब्लम को ठीक करा है। कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो उस समय में भी और आज में भी सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम माना जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जब इस शरीर में हो जाती है तो लोग जो हैं दे हर्ट देमसेल्फ बिकॉज दे डोंट रियलाइज, दे डोंट फील एनी पेन इन देयर बॉडी। अगर उनके हाथ में कोढ़ हुआ है तो वो उसमें पेन फील नहीं करते हैं, उंगली कट भी जाए या किसी चीज़ के नीचे आ जाए, दे डोंट फील पेन। बॉडी जो है वो नम हो जाती है, और जब बॉडी नम हो जाती है तो इसका असर उनके मानसिक संतुलन पे होने लगता है, और ये एक अजीब सी बीमारी है। ऐसी सिचुएशन में एक व्यक्ति आ रहा है जिसको अभी भी उम्मीद है, जिसको अभी भी आशा है, और जैसे मैंने आपको बताया लेवी व्यवस्था 13 और 14 में ये साफ लिखा हुआ है कि उसको छूना नहीं है और उसके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। 41वें वर्ष में लिखा हुआ है, यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। इससे पहले जब हम देख रहे हैं कि वो पतरस के घर में है, इससे पहले जब हमने देखा कि कफरनहूम के एक आराधनालय में है, तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जीसस डिडंट टच एनीबॉडी। यीशु को दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए, दुष्ट आत्मा को जो आराधनालय में बैठा हुआ था निकालने के लिए, यीशु को उसे छूना नहीं पड़ा। ही जस्ट सेड द वर्ड, और यीशु के कह देने से चंगाई हो गई थी, कह देने से दुष्ट आत्मा निकल गई है। पतरस के घर जाके जब यीशु चंगाइयों का काम कर रहे हैं, वहां पर हमें ये नहीं देखने को मिलता कि यीशु किसी को छू रहे हैं। He don't have to touch anybody, किसी को छूने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ कह रहे हैं और उसके कह देने से लोग चंगाइयों को प्राप्त कर सकते हैं या चंगाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब वो कोढ़ी उसके पास आया तो 41वें वर्ष में लिखा हुआ है, यीशु ने तरस खाया। जीसस फिल्ड विद कंपैशन एंड टच्ड दैट मैन, उस व्यक्ति को छुआ और छू के कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। I want that you should be healed। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं रुक के एक चीज़ सोचना है कि व्यवस्था के अनुसार, यहूदी व्यवस्था के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार कोढ़ी को छूना पाप माना जाता था। अगर आप 13 और 14 को पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था में तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है, if unknowingly you become unclean, अनजाने में अगर तू अशुद्ध हो जाए, कब हो जाए? जब जिस चीज़ को छूने को मना किया गया है या जिस चीज़ को करने के लिए मना किया गया है, if somehow unknowingly you touch or you come in the contact of that unholy thing, अनजाने में किसी को छू लेना या किसी अशुद्ध चीज के संपर्क में अगर आप आ गए हो, देन देयर इज अ रेमेडी। यहाँ पे एक रीति है जो करना है, एक पाप बलि है जो चढ़ाना है। और क्या थी पाप बलि? वो पाप बलि ये थी कि एक मादा बकरी या मादा भेड़ को लेना है और उसको याजक के पास लेके जाना है और याजक उसको बलि चढ़ाएगा। और अगर कोई लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के जानवर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उन्हें कबूतर को लेके जाना है और कबूतर के जोड़ों को लेके जाना है और वो प्रीस्ट को देंगे और फिर प्रीस्ट जो है, याजक जो है, वो रीति के अनुसार उस काम को करेगा ताकि वो शुद्ध ठहराए जा सके। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु उसे छू रहे हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सीधा सीधा यीशु जो है व्यवस्था के उस बात को जो यीशु को नहीं करना चाहिए या किसी को नहीं करना चाहिए, यीशु उस चीज को कर रहे हैं। तो क्या यीशु का ये करना ठीक माना जाएगा? क्या मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि यीशु जब पृथ्वी पर आए हैं, when he became God, when he became man, he is 100% human being and 100% God।
वो पूरी तरीके से मनुष्य हैं, 100% मनुष्य हैं और 100% परमेश्वर हैं। और यहां पर यीशु का छूना इस बात को दर्शाता है दैट मे बी जीसस इज ब्रेकिंग द लॉ, मे बी जीसस इज ब्रेकिंग द लॉ, बट ही इज नॉट ब्रेकिंग द स्पिरिट ऑफ द लॉ। ऐसा लगता है कि यीशु ने व्यवस्था को तोड़ा है, लेकिन यीशु ने व्यवस्था का जो मतलब है, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है, और जब एक व्यक्ति ने यीशु से आगे पूछा विच इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, वो जो 613 आज्ञाएं व्यवस्था में दी गई हैं मूसा के द्वारा, उन 613 में से एक व्यक्ति ने यीशु से आके पूछा था विच इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, इनमें से सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। और यीशु मसीह ने वहाँ पर जवाब दिया था, जो व्यवस्था विवरण में भी लिखा हुआ है, और मरकुस में हम आगे देखेंगे 12वें अध्याय में लिखा हुआ है कि हे इस्राएल सुन, तेरा यहोवा एक है, इसलिए तू अपने परमेश्वर को अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे सामर्थ्य से प्रेम करना है। लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर सोल एंड विद ऑल योर स्पिरिट। तो एक चीज तय है कि वहां पर यीशु ने जब आंसर दिया था, ही सेइंग दैट लव इज द ग्रेटेस्ट, लव इज द एसेंशियल ऑफ द लॉ। और हो सकता है कि यहूदियों के लिए वो लव पार्ट शायद मिसिंग था। Maybe they were so legalistic that they were just following the law, but they were missing the spirit of the law. वो आज्ञाओं को तो मान रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के प्रेम को उस व्यवस्था में शायद नहीं देख रहे थे। और यीशु ने यहाँ पर छू के उस व्यक्ति को ठीक करा। यीशु के कह भी देते तब भी वो व्यक्ति ठीक हो जाता, बट ही चोज टू टच हिम। टच करना एक प्रेम को दर्शाता है, टच करना एक अपनेपन को दर्शाता है, टच करना इस बात को दर्शाता है दैट यू केयर फॉर हिम, दैट यू लव हिम। यीशु कह देते और वो ठीक हो जाता, बट ही चोज टू टच हिम। फिर हमें यह भी देखना है कि व्यवस्था में जब मना किया गया था तो उसका रीजन क्या था। उसका रीजन सिर्फ यही है कि कोढ़ जो है, लेप्रेसी जो है, इट्स अ कंटेजियस डिजीज। ये एक फैलने वाली प्रॉब्लम है, एक फैलने वाली बीमारी है। इसलिए जब किसी को कोढ़ होता था तो उस व्यक्ति को शहर से बाहर रखा जाता था, ताकि पूरे समाज के अंदर वो कोढ़ जो है वो फैल ना जाए। और जब वो ठीक होते थे तो रीति जो थी वो उसको अपनाया जाता था। बिकॉज इट वॉज अ कंटेजियस, दैट्स वाई इट वॉज नॉट अलाउड टू टच द लेपर। किसी भी कोढ़ी को छूना मना था। लेकिन हम यीशु की बात कर रहे हैं, ही वॉज द सिनलेस। यीशु वो हैं जिनके अंदर पाप नहीं पाया जाता है। इफ ही इज अ मैन, दैट ही इज अ गॉड एट द सेम टाइम। तो वो जो कंटेजियस है, वो जो बीमारी का जो असर है, वो यीशु के ऊपर नहीं हो सकता है। तो जब यीशु मसीह ने बोला, जैसे मत्ती 5:17 में बोला है कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। I have come to fulfill the law। यीशु उस व्यवस्था को जब पूरा कर रहे हैं तो यीशु साथ में ये भी बताना चाह रहे हैं that I am God। I am not contagious with any disease of human being। यीशु जितने भी साल पृथ्वी पे रहे, हम कहीं भी नहीं पढ़ते हैं कि यीशु बीमार हुए थे, उन्हें कोल्ड हुआ था, उन्हें खांसी हुई थी। जबकि वो एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हर तरीके की प्रॉब्लम्स और हर तरीके की बीमारियाँ रही होंगी। बहुत रिच कम्युनिटी नहीं है जहाँ पर यीशु घूम रहे हैं, लेकिन हम यीशु को कहीं भी बीमार पड़े हुए नहीं देख रहे हैं। हम कहीं पर भी ऐसे नहीं देख रहे हैं कि यीशु जो है उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है। एंड दिस शोज दैट ही वाज द मैन विदाउट सिन, एंड दिस शोज दैट ही इज अ गॉड। कि जो वो पृथ्वी पर आए थे तब भी वो परमेश्वर ही हैं, और अगर वो मनुष्य बने हैं तो वो एक ऐसा मनुष्य है जिसके अंदर पाप नहीं है। और ये वो रीज़न है कि यीशु ने उस व्यक्ति को छुआ। फिर एक चीज़ और है, जब आप और मैं, जब हम चर्च के समय में पाए जाते हैं, जैसे रोमन्स में बार बार आ रहा है और गलातियों में आया है, वहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि वी आर नॉट अंडर द सेरेमोनियल लॉ। ये जो विधि थी, खासतौर से ये शुद्धिकरण वाली विधि, जहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध की बात की जाती थी, जहाँ पे साफ सफाई की बात की जा रही है, अब हम उस व्यवस्था के अधीन नहीं हैं।
वी आर नो मोर अंडर द लॉ बट वी आर अंडर द ग्रेस। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, लेकिन हम अब अनुग्रह के अधीन हैं। इसलिए आज हमारे सामने ये व्यवस्था नहीं है कि हम किसी अशुद्ध को छू सकते हैं कि नहीं छू सकते। लेकिन यीशु को कई बार अशुद्ध लोगों ने छुआ है, लेकिन उससे यीशु अशुद्ध नहीं हुए कभी भी। एक स्त्री को जिसको लहू बह रहा था, वो भी अशुद्ध थी व्यवस्था 13 और 14 के हिसाब से, लेकिन उसने भी जब यीशु को छुआ तो यीशु अशुद्ध नहीं हो गए, लेकिन वो शुद्ध हो गई है। So when Jesus touched the leper, Jesus didn't become contagious. यीशु को उस कोढ़ का असर नहीं हुआ, लेकिन यीशु के द्वारा उसके ऊपर जो असर हुआ है, वो असर जो है वो समाज में हुआ है। यीशु जो है अपने प्रेम को दर्शा रहे हैं उस व्यक्ति के द्वारा, जहाँ पे उस व्यक्ति के लिए ये व्यवस्था थी कि वो समाज में सबसे दूर रहे एंड नोबडी कैन टच हिम, सो दैट मीन्स ही कांट फील द कंपैशन। उसे प्रेम नहीं दिखेगा लोगों का। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए वो एक अशुद्ध है। बट जीसस इज टचिंग हिम एंड शोइंग हिम दैट आई लव यू। वहाँ पे आगे ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने जब उसे ठीक कर दिया तो 42वें वर्ष में वो तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। फिर से इमीडिएटली या तुरंत या उसी वक्त। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला 21वीं वर्ष से जब हमने देखा, फिर हमने देखा 29वीं वर्ष से जब यीशु गए तो उसने पतरस की सांस को ठीक करा। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं एक कोढ़ी को ठीक करा है। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यीशु की चंगाई में एक पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न है जहां पे लोग सिर्फ ठीक नहीं हो रहे हैं, बट दे आर 100% फिट टू लिव अ लाइफ। हमारे समाज में आप और मैं जब बीमार होते हैं तो पहली चीज जब हम डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन हमें धीरे धीरे ठीक करती है। एक दिन में हम फिट नहीं हो जाते हैं, या जब हम ठीक हो भी जाते हैं लेकिन उस बीमारी की वजह से जो एक वीकनेस रहती है वो टाइम लेती है ठीक होने में पूरी तरीके से। वो वीकनेस जाने में समय लगता है। कितने लोग जिनको खासतौर से जो कोरोना हुआ होगा या हुआ है, उनसे जब पूछा जाता तो वो बताते हैं कि वो ठीक तो हो गए थे 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर, लेकिन उसके बाद उनके शरीर में जो वीकनेस रही है उससे ठीक होने में उन्हें कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते और कई लोगों को 1 महीने और कुछ लोगों को अभी भी उसके इफेक्ट्स हैं। सो वी कैन सी दैट दे हील्ड एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम, लेकिन ग्रेजुअली जो उनके अंदर जो वीकनेस रही है, उनकी बॉडी में जो प्रॉब्लम रही है, उसको ठीक होने में अभी भी समय लग रहा है। बट सी हियर, जब हम उसको 31वीं वर्ष में देख रहे हैं तो यीशु ने जब पतरस की सांस को जब ठीक करा तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ वो झट से खड़ी हुई और उठ के सेवा टहल करने लगी। बुखार ठीक हुआ है, और अक्सर आप और मैंने इस चीज़ को अनुभव करा है कि जब बुखार होता है तो बुखार ठीक होने के बाद वीकनेस रहती है 1-2 दिन। आपकी बॉडी एकदम से रिवाइव नहीं कर जाती है, आप एकदम से इतना एक्टिव नहीं हो जाते हो कि आप कुछ भी करने लगे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है दैट जीसस नॉट ओनली हील बट कंप्लीटली चेंज द पर्सन। यानी कि वो जो शरीर में जो भी वीकनेस रही है या शरीर में जो भी सिकनेस रही है वो ऐसे चली गई कि जैसे थी ही नहीं। दिस इज द मिरेकल। और यीशु ने जिसको भी ठीक करा है वो उसी वक्त ठीक हो गया है, और उसी वक्त उसके शरीर में वो सामर्थ, वो एक ऊर्जा आ गई कि वो और लोगों की तरह फिट हो गया पूरी तरीके से। ये है मिरेकल, ये है वो अमेजिंग हीलिंग जो सिर्फ परमेश्वर की तरफ से आ रही है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने उसे तुरंत कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। और 43 में लिखा है, तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात का प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थान में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे।
सी दैट ही वॉज अ लेपर, और ऐसा ठीक हुआ है कि सिर्फ वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन वो ताकत, वो सामर्थ, वो बल उसके अंदर आया है कि वो जाता है नगर में, और नगर में जाके वो सबको अपने ठीक होने के कारण को दिखा रहा है, अपने ठीक होने को दिखा रहा है, एंड इज शोइंग हिमसेल्फ। दिस इज द ग्रेट वर्क ऑफ जीसस। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे बोला कि किसी को मत बताना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल जहां भी मैं पढ़ाने जाता हूं ये सवाल पूछा जाता है, क्या यीशु को नहीं पता था कि ये ठीक हो गया है, तो ये आनंद कैसे वो छुपाएगा? आपके पास भी शायद ये सवाल होगा कि जिसका कोढ़ ठीक हुआ है वो कैसे इस खुशी को दबा सकता है, कैसे इस खुशी को दूसरों के साथ शेयर ना करे? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने उसे बोला कि जाकर याजक को दिखा, उसे मंदिर में जाने को बोला है, परंतु वो बाहर जाकर बहुत प्रचार करने लगा, यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु खुल्लम खुल्ला उस नगर में ना जा सके। इस तरीके का प्रचार करने के लिए सामर्थ्य चाहिए, इस तरीके का प्रचार करने के लिए बल चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है, व्हाई जीसस सेड डू नॉट शेयर, डू नॉट स्पीक टू एनीवन? कि यीशु नहीं जानते थे इस चीज़ को करना, ये चीज़ नहीं करनी है, या वो नहीं कर पाएगा इस चीज़ को? इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार हमारे सामने आ जाते हैं, एंड वी स्ट्रगल विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। व्हाई जीसस सेड दिस? ये कितना आनंद परमेश्वर ने आपको दिया है, और साथ ही साथ परमेश्वर आपको बोल रहे हैं इस आनंद को किसी को नहीं बताना है। कैसे आप उस आनंद को कंट्रोल करेंगे, कैसे आप उस आनंद को रखेंगे? लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मत्ती 5:17 में यीशु मसीह ने लिखा, आई केम टू फुलफिल द लॉ। यीशु इसलिए आए हैं ताकि व्यवस्था को पूरा करें। यहाँ पे इस व्यक्ति के लिए व्यवस्था के हिसाब से यीशु जो है व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, और व्यवस्था के हिसाब से अगर वो व्यक्ति ठीक हुआ है तो इसकी घोषणा एक याजक के मुंह से होनी चाहिए। ये व्यक्ति अगर ठीक हुआ है तो ये खुद अपने बारे में अगर जाके बता रहा है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर वो कोढ़ी था तो उसे जाके याजक को दिखाना है, और याजक की ड्यूटी ये है कि वो उसकी बॉडी को एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे, और फिर उसको 7 दिन का समय दिया जाएगा, एंड ही विल बी री एग्जामिन्ड, दोबारा से उसे देखा जाएगा, और उसके बाद व्यवस्था जो है वो, यानी कि एक मादा बकरी या मादा भेड़ को बलि चढ़ाया जाएगा, और उसके बाद वो समाज में शुद्ध ठहराया जाएगा। दिस वॉज द लॉ। और यीशु ने क्यों बोला कि किसी से बात नहीं करना? क्योंकि वो शुद्ध हुआ है, लेकिन इसका शुद्ध होने का जो विवरण है, इसका शुद्ध होने की जो घोषणा है, वो केवल और केवल याजक कर सकता है। यीशु ने शुद्ध करा है, बट स्टिल द प्रीस्ट हैज अ रोल टू प्ले इन इट। और इसलिए यीशु जो है उस याजक के काम को नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे वो चाहते हैं कि जो यहूदियों की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अधीन इस व्यक्ति को रहने की ज़रूरत है। और व्यवस्था क्या है? इफ़ यू आर हील्ड यू हैव टू शो टू द प्रीस्ट। और याजक देख के इस बात को बताएगा कि हाँ, तुम शुद्ध हो गए हो, तो तुम अब समाज में और लोगों की तरह रह सकते हो, और जो व्यवस्था है उसके हिसाब से काम करना है। बट सैडली वी कैन सी कि इस व्यक्ति ने यीशु की बात नहीं मानी। जब वो यीशु के पास आया था तो वी कैन सी द हम्बलनेस। ही इज सो हम्बल दैट ही इज नीलिंग बिफोर जीसस। यीशु के सामने घुटने टेक रहा है, अपने मुंह को नीचे झुका रहा है, जमीन की तरफ देख रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है कि प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे ठीक कर दीजिए। इफ इट इज योर विल देन प्लीज हील मी। लेकिन जैसे ही चंगाई मिली वो उस बात को भूल गया। यीशु की वो जो कमांडमेंट है वो जो है वो भूल गया। यीशु ने बोला था जाके व्यवस्था के अनुसार, यानी कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार, 44 वर्ष में लिखा हुआ है, मूसा ने जो ठहराया है उसे भेंट चढ़ा ताकि उसकी गवाही हो, ताकि याजक की गवाही के अनुसार तुम शुद्ध माने जाओ। और उसका रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब उसने बाहर जाके खुल्लम खुल्ला प्रचार करा, उसका परिणाम ये हुआ कि यीशु उस नगर में नहीं जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु के पास आ गए होंगे चंगाइयों को प्राप्त करने के लिए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, प्रीचिंग इज द प्रायोरिटी ऑफ जीसस, नॉट द हीलिंग। प्रीचिंग इज द प्रायोरिटी। प्राथमिकता यीशु की जो है वो प्रचार करना है, और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे कुछ है तो वो है चंगाइयों का करना। इसलिए उपदेश और प्रचार, उपदेश और चंगाई बोला गया है।
इसलिए हमारा जो टाइटल है वो उपदेश और चंगाई है। यीशु का जो फोकस है वो प्रीचिंग है, और जिस पर्पस से यीशु उस नगर में जा रहे थे, अब वो पर्पस पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट वन मैन्स मिस्टेक। क्या चीज सीख सकते हैं यहां पर मैं इस पोर्शन से? यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करके दिन शुरुआत कर रहे हैं। ही इज नॉट फोकस्ड ओनली ऑन हीलिंग। उन्हें चंगाइयां नहीं करनी है, उन्हें उपदेश देना है। एक व्यक्ति को ठीक किया गया है, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और इस काम के बाद जरूरी था कि व्यवस्था के अनुसार उस काम को करना जो उस चीज के लिए व्यवस्था ठहराई गई है। और यीशु भी अपने मुंह से बोले 44वीं वर्ष से कि मूसा ने जो विषय ठहराया है, भेंट चढ़ाई है, उसे करना जरूरी है। बट हिज एक्साइटमेंट, हिज जॉय, उसका आनंद, उसकी खुशी यीशु की आज्ञा को भुला देती है। और इसलिए पहले सैमुएल में लिखा हुआ है 15:22 में, ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से कहीं बेहतर है। ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। हमें सीख सकते हैं दैट ओबीडियंस इज बेटर देन मिनिस्ट्री। ओबीडियंस इज बेटर देन द वर्क ऑफ गॉड। हमारे समाज में शायद हम सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, हम बलियां नहीं चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में, हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पे लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जहां पे बहुत कुछ यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति यीशु की आज्ञा को नहीं मान रहा है। ही इज डूइंग एवरीथिंग। यीशु ने दुष्ट आत्मा को चुप करा दिया कि वो ना बोल सके। यीशु इसको भी वैसा कर सकते थे। आप लूका के पहले अध्याय में देख सकते हैं कि जब स्वर्गदूत जब जकरिया के पास आया और उसे बोला बेटा होगा, और जब उसने उस बात को डाउट करा, उसके बारे में वो सोच रहा है, तो वहाँ पे स्वर्गदूत ने उसको गूंगा कर दिया था और ये बोल दिया था कि जब तक तेरे बेटा नहीं हो जाएगा तब तक तू बोलेगा नहीं। जीसस डिडंट अलाउ डीमंस टू से अ सिंगल वर्ड। क्या सोचते हैं, क्या यीशु इसे चुप नहीं करा सकते थे? क्या इसे बोल देते कि जब तक तू याजक के पास तक नहीं पहुंचेगा तब तक तू नहीं बोल पाएगा? अगर ऐसा करते तो क्या प्रॉब्लम होती? यहां पर यीशु दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि आज्ञा दिल से मानी जाती है। यीशु चाहते तो आदम और हवा कभी भी, परमेश्वर चाहते तो आदम और हवा कभी भी पाप नहीं करते, बट गॉड गिव देम द फ्री विल, and that's why they chose to eat the fruit. परमेश्वर चाहते हैं हम आज्ञा माने, लेकिन साथ ही साथ एक चुनाव करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया। यीशु चाहते तो इसे भी चुप कर देते कि जब तक कोई याजक से नहीं मिलेगा वो बोल नहीं पाएगा, ताकि यीशु की मिनिस्ट्री पे इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आज्ञा मानना ना मानना, इसका अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। और इस व्यक्ति ने यीशु की इस आज्ञा का उल्लंघन करा। इसके जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ है। ये कैसी बीमारी थी, जैसे मैंने आपको बताया, पीपल डोंट फील पेन। उन्हें दर्द नहीं होता है। उनकी अगर छुरी से उनकी उंगलियां कट जाएंगी, दे डोंट फील पेन। और धीरे धीरे उनका शरीर गलने लगता है, और जब शरीर गलने लगता है तो उनका दिमाग जो है वो नम होने लगता है, एंड वो सोच नहीं सकते हैं सही से। इतनी भयंकर प्रॉब्लम से यीशु ने इसे ठीक करा है। और बदले में क्या यीशु एक्सपेक्ट कर रहे थे? जस्ट फॉलो द कमांडमेंट्स। और एक ही आज्ञा दी थी कि जाके अपने आप को याजक को दिखा दे। हमारे समाज में भी ऐसी बातें पाई जाती हैं। कई बार लोग परमेश्वर की मिनिस्ट्री में इतना पैशनेट हो जाते हैं, आप और मैं भी कई बार इतना पैशनेट हो जाते हैं कि कई बार वचन की वो जो बातें हैं जो आपके मेरे जीवन में होनी चाहिए, शायद उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। कई बार हमारा आनंद इतना बड़ा होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जैसे इस व्यक्ति ने करा। कई बार हमारी ज़रूरतें ऐसी आ जाती हैं कि लोग जो हैं परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। एग्जामिन योर हार्ट। अगर हम इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका जीवन और मेरा जीवन कैसा है? कैन वी से वी आर बेटर देन दिस मैन?
और वी आर ऑलमोस्ट द सेम लाइक दिस मैन। हम इस व्यक्ति की तरह ही हैं या थोड़ा सा फ़र्क है इस व्यक्ति से? सिर्फ एक आज्ञा दी थी कि जाके अपने आप को याजक को दिखा ले, और उसने वो काम नहीं करा। उसको आशीष मिली है। हमें 2020 में बहुत सारी आशीषें मिली हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, गिनिए कौन कौन सी वो आशीष मिली हैं, अब तक कितनी ब्लेसिंग्स मिली हैं। ये महीना ख़त्म हो रहा है, आज ये महीना ख़त्म हो रहा है जनवरी का। इस 30 दिन में, 31 दिन में आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, और कितना आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करा है। इस व्यक्ति की गलती की वजह से यीशु उस नगर में नहीं जा पाए, और यहाँ पे से लिखा हुआ यीशु को जंगली स्थानों में रहना पड़ा, और चारों ओर से लोग यीशु के पास आ रहे हैं, और तब मिनिस्ट्री हो रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैन्स मिस्टेक। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ओबीडियंस इज बेटर देन मिनिस्ट्री। आप मत कीजिए मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री का काम मत कीजिए। अगर आपको लगता है आप प्रचारक हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप कुछ भी मिनिस्ट्री करते हैं, जस्ट डू वन थिंग, बी अ ओबीडियंट पर्सन। एक आज्ञा मानने वाले व्यक्ति बन जाइए। परमेश्वर के लिए सबसे बड़े सबसे अच्छा व्यक्ति वही है जो आज्ञा मानता है। और इस वचन से हम यही सीख सकते हैं। तो मेरी यही इच्छा है इस वचन के द्वारा कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे और हमारे दिमागों को खोले, हमारी मदद करे, ताकि हम आज्ञा मानने वाला समाज बन सकें। हम शायद बहुत सारी चीज़ें करना पसंद करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं ताकि हमारे करने के द्वारा परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर आ सके या हम परमेश्वर को खुश कर सकें। लेकिन ध्यान रखिए, ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। सच में प्रभु, एक बार फिर से आपके वचन ने हमें ये सिखाया है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। हमने इस व्यक्ति के जीवन से सीखा है प्रभु कि किस तरीके से इसके जीवन में एक बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन फिर भी इसने यीशु की आज्ञा को नहीं माना। प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथ में रखते हैं, और हो सकता है प्रभु हम में से बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार करें कि हम भी इस व्यक्ति की तरह हैं। हमने ब्लेसिंग्स तो बहुत लिए हैं, लेकिन प्रभु शायद कहीं ना कहीं हम आपकी आज्ञाओं को पूरी तरीके से नहीं मानते हैं। प्रभु, हम में से हर एक की मदद करें ताकि प्रभु हम आज्ञा मानने वाला समाज बन जाए। हमारी कलीसियाओं में प्रभु लोग जो हैं आपके वचनों के द्वारा जो आज्ञा दी जाती है उसको मान के अपने जीवन को जीने वाले बन सकें। क्योंकि प्रभु हमें आपके सामर्थ्य की ज़रूरत है, हमें आपके बल की ज़रूरत है, आपके अनुग्रह की ज़रूरत है, हमें क्षमा की ज़रूरत है प्रभु जी, ताकि जो पाप जो गलतियाँ हम करते हैं उन सब से प्रभु हमें क्षमा मिलती रहे, और हम आपके विश्वास में दिन ब दिन तरक्की करते चले जाएँ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत करी। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। God bless you. Have a wonderful week.